15 मई 2025 को सेठ मोहम्मद यामीन, जो एक समाज सेवी और क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति थे, सुबह उनके साथ जो घटना घटी उससे आसपास के लोग दुखी और अचंभित हैं कि इतना समझदार व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। न्यूज़ दर्पण के पत्रकार ने सलेमपुर के कुछ लोगों से बात की। सभी ने यही कहा कि सेठ मोहम्मद यामीन से इस घटना की उम्मीद नहीं थी। जैसा कि सबको मालूम है, उनके परिवार से ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिससे सेठ मोहम्मद यामीन का मन किसी बात को लेकर दुखी इतना हुआ कि उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया। न्यूज़ दर्पण ने सेठ मोहम्मद यामीन के गांव जाकर उन दुकानों को भी दिखाया जिन दुकानों पर विवाद था। सेठ मोहम्मद यामीन को 15 मई को ही रात इशा की नमाज के बाद हज़ारों लोगों ने दुखी मन से सुपुर्द खाक कर दिया। न्यूज़ दर्पण से बातचीत करते हुए वहां के लोगों ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ सलेमपुर से न्यूज़ दर्पण के लिए। ये वो दुकानें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिन पर विवाद था सेठ यामीन का उनके परिवार वालों से, और जिसकी वजह से ये बताया जाता कि इतनी बड़ी घटना हुई। राशिद भाई, आपके तो बहुत मिलनसार व्यक्ति थे सेठ यामीन। हमारे ही नहीं साहब, वो तो गांव के ही बेचारे सब मिलनसार, पूरे गांव से ताल्लुक अच्छा था, अच्छे बुरे उसमें सबका साथ देते थे, ब्याह शादी में आपको पूरे सब में टाइम देते थे। आपको इस घटना की सूचना किस वक्त मिली? हमें लगभग 8 बजे मिली सुबह। 8 बजे आपको पता चला कि हाँ, फोन द्वारा जैसे व्हाट्सएप पर आई ना तो यार ये यामीन नाम के हैं, जरा पहचानिए, क्योंकि आदमी जहाँ जानकार ज़्यादा होता वहीं पता करता। मन के भैया ये यार पहचानने में आ नहीं रहे थे वो, तो मुझसे वो बोले कि उनके पास कागज़ भी हैं। तो मन के भैया कागज़ अगर हैं तो उनकी वजह का पता निकाल के बताओ आप, तो हमें बता सकते हैं गाँव में कौन है। अच्छा, तब उन्होंने बताया कि भूरे। तो मन क्या यार सेठ जी हैं, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आया कि यार ये समझदार आदमी है, ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं। ये मुझे इस बात का अफसोस है और बहुत दुख की खबर है हमारे गांव के लिए। क्षेत्र में भी उनका मामला बढ़िया से सेठ जी के रख रखाव के आदमी थे, पहचानदार आदमी थे। ये घटिया हरकत कराई इन्होंने, जो मुझे डिप्रेशन में रखा, और फैसला तो उनका हो गया था, उनके रिश्तेदारों वगैरह ने कर दिया था, लेकिन बाद में उनके भतीजों की नियत में खोट आया, उस वजह से वो बेचारे परेशान हो गए। वो तो लोगों के खुद फैसले करते थे, अब लोगों ने कहा होगा यार तुम्हारे तो घर में ऐसा हो गया। फैसला होने के बाद हाँ, सब रिश्तेदारों के सामने बात क्या हो गई थी कि ये इनका सेठ जी का, ये इनका, थाने में बातचीत, और थाने में भी हो गया। कोतवाल के सामने फैसला लिखा गया, 3 तारीख का फैसला लिखा गया कोतवाल के। बस उन्होंने धोखा देके 3 दिन का झांसा देके अपना कोर्ट पहुंच गए। 4 दिन तक ये लोग गायब रहे, बाहर थे। 3 तारीख में दुकान खाली थी, 2 तारीख की फजर के टाइम ये घर से निकल के बाहर हो गए। 4 दिन में घर लौट का ये लोग। खैर हमारे गांव के बहुत जिम्मेदार मौजूद आदमी थे, दुख है इस बात का काफी। और हमारे तो बहुत करीबी थे, वैसे भी औरों के लिए भी सही थे बेचारे। जिला पंचायत के इलेक्शन भी तो लड़ा? हाँ, जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, प्रधानी का चुनाव भी लड़ा, और डेलीगेट भी रहे। हाँ, डेलीगेट भी रहे। हाँ, समाज में पहचान और पकड़ थी। बढ़िया। ठीक। चाचा, क्या नाम है आपका? बाबू अहमद। कहाँ रहते हैं आप? उनके करीब में रहूँ, जहाँ यहाँ सब दीवार नहीं की दीवार, एक ही दीवार है, एक ही दीवार है। कैसा मिजाज था सेठ जी का? बहुत बढ़िया। 4 आदमी बैठने वाले थे वो। कहाँ ये 5-6 गाँव हैं, इनमें सबसे ताल्लुकात इतने घर जैसे उनके। आपसे कितने छोटे थे वो? मुझसे करीब होगा 10-15 साल पहले, कम। हाँ, 10 साल छोटे। आपने काफ़ी वक्त उनका देखा है? जी मिजाज तो उनका वो शांत मिजाज के थे? जी जी। लड़ाई वगैरह तो करते नहीं थे? ना ना। इस बड़ी घटना से सलेमपुर का माहौल कैसा है? एक बड़ी घटना है सलेमपुर के लिए। हर आदमी परेशान है इसमें, इस घटना से। 4-5 गाँव ये हैं करीब के, हर आदमी को दुख है इस बात का। क्या नाम है बड़े भाई आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा। कहाँ रहते हैं? सलेमपुर। सलेमपुर। और ये जो घटना सेठ यामीन के साथ घटी है, इसमें क्या ऐसा लगता है आपको कि सेठ जी इस मिजाज के आदमी थे कि वो आत्महत्या कर लें? ना, इस मिजाज के आदमी नहीं थे। लोगों ने बताया कि उस सुबह उन्होंने नमाज बजमात पढ़ी फजर की, फिर उसके बाद वो कहीं गायब हो गए, बस वो कहीं चले गए। क्या हुआ? जो उन्हें करना था उन्होंने कर लिया, निकल गए वो। क्या इनमें विवाद चल रहा था? दुकान के ऊपर। दुकान के ऊपर क्या विवाद था? दुकान सेठ की थी, भतीजे पे किराए की ली थी, भतीजे ने खाली नहीं करी, वो अपनी बता रहे थे। मुंसफी में मुकदमा पड़ गया, थाने में इसका फैसला भी लिखा गया था, उन्होंने फैसला नहीं माना। 3 तारीख में खाली करनी थी।
इसमें फिर उन लोगों ने मुकदमा कर दिया भतीजे ने जो है चाचा के ऊपर। अच्छा, फिर उसका कोई हल निकला मुकदमे का या चल रहा था अभी? अभी तो वो शुरू शुरू ही हुआ था। शुरू भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। क्या पुलिस आई थी? पुलिस ने कुछ पुलिस आई थी, जांच करी थी, एल कमिश्नर भी आया था नाप के लेके साथ। सेठ जी का मिजाज तो ताल्लुक उनका 4-10-5 गाँव में उनसे लोग मिलने वाले थे, जिला पंचायत के चुनाव भी वो लड़े हैं। मिलनसार थे, कोई झगड़ा उनका आज तक नहीं था किसी से भी कहूँ, कोई झगड़ा उनका नहीं था भैया। यहाँ मैंने भी बहुत लोगों से बात की, सब उनका मिजाज इस तरह का था कि वो सबसे दुआ सलाम कोई रखते झगड़ा थे। उनका कहीं नहीं था आज तक, इन्हों कोई मिसाल ऐसी नहीं झगड़ा हुआ है। सबसे ताल्लुक उनके अच्छे थे। हाँ। तो इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया उन्होंने? बस नवा ही पड़ता है, पोजीशन ऐसी हो गई कि हालात आदमी को मजबूर कर दे। और पीएम के बाद बॉडी घर पे आ गई। बॉडी घर पे है। अब दफन किस टाइम रखा उन्होंने? ईशा की नमाज के बाद। अभी कुछ बाहर से मेहमान आ रहे हैं? हाँ, बाहर के मेहमान की नज़ारे, कब्र भी तैयार नहीं है अभी। अच्छा।